जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं इस वक्त अर्जेंटाइन में हूँ और अर्जेंटाइन इस वक्त दुनिया में इन्फ्लेशन के लिहाज से सबसे खौफनाक मुल्क है। हम पाकिस्तान की इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि जी देखें वहाँ पे 36% इन्फ्लेशन होगी, यानी महंगाई 36% होगी। और जिस जगह मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ पे महंगाई की रेशो पता है क्या है? यहाँ पे रेशो 115%, यानी दुनिया में जो अर्जेंटाइन है इस वक्त इन्फ्लेशन के लिहाज से सबसे वर्स्ट मुल्क है, सबसे खौफनाक मुल्क है, जहां पे इन्फ्लेशन इस वक्त 115% है। यहाँ पे जब हम आए थे तो उस वक्त डॉलर जब चेंज करवाने के लिए गए तो 800 पैसों एक डॉलर का मिलता था, लेकिन एक दिन के बाद अब हमने 910 पैसों लिए एक डॉलर के। और जो यहाँ पे हमारे एम्बेसी का अमला है उससे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि 2021 में जब आए थे तो यहाँ पे एक डॉलर के बदले 174 पैसों मिलते थे और अब वही जो है 910 रुपये पैसों मिल रहे हैं। तो रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे करेंसी जो है डिवैल्यू होती है और जब आप मार्केट में जाते हैं 100 डॉलर देते हैं तो उसके बाद आपको 1 लाख रुपया उनका मिल जाता है या 90,000 रुपये मिल जाते हैं। तो अगर आपने 300-400 डॉलर अगर आप कन्वर्ट करवाएं तो आपके पास नोटों के दत्थे इकट्ठे हो जाते हैं और उन नोटों को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। जेब में नहीं डाल सकते आप, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम नोट है वो 1000 पैसों का था और अब जो इन्होंने लॉन्च किया वो 2000 पैसों का है। तो अगर आप एक 100 डॉलर चेंज करवाएंगे तो 90,000 के नोट आपके हाथ में आ जाएंगे और अगर आप 300-400 करेंगे तो 3-4 लाख आपके पास नोट आ जाएंगे और उनको फिर जेब में नहीं डाला जा सकता। तो आप जब मार्केट जाते हैं और कॉफ़ी का एक कप लेते हैं तो 3-4 हज़ार रुपये या 3-4 हज़ार पैसों आपके वहीं पे लग जाते हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे इन्फ्लेशन की सूरत हाल क्या है। यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे हर चीज़ का रेट चेंज होता है। अगर आप किसी जगह नाश्ता करते हैं तो रोज़ाना की बेस पे चेंज होता है। तो अगर आप अर्जेंटाइन में होटल लें तो होटल के 3 रेट्स हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करते हैं तो फिर वो 300 यानी कि एक डॉलर के 300 पैसों काउंट होंगे और अगर आप लोकल करेंसी में करते हैं तो फिर आपको 900 मिलेंगे और अगर आप यूरोस में करते हैं तो यूरोस के रेट मुख्तलिफ हैं, यानी डॉलर सबसे महंगा है और उसके बाद यूरोस जो है वो सस्ता है और फिर उसके बाद लोकल करेंसी सस्ती है। तो ये बड़ी एक दिलचस्प किस्म की सूरत है। पूरी दुनिया में यूरो महंगा होता है और डॉलर सस्ता होता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स है। तो जब आप होटल जाते हैं तो आपको 3 करेंसीज में वो रेट्स देते हैं। वो कहते हैं लोकल करेंसी में देना है तो ये है, यूरोस में देना है तो ये है, और अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं या डॉलर्स कर रहे हैं तो फिर आपको ये एक्सचेंज रेट लगेगा। तो उससे आपको अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे एक्चुअल सूरत हाल क्या है। अच्छा, इसके साथ साथ जब आप सब्जी लेने जाते हैं, फ्रूट लेने जाते हैं तो वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर रेट चेंज हो जाते हैं। बल्कि अगर आप सुबह जाएँ तो एक रेट होता है, फिर दोपहर के वक्त एक रेट होता है और फिर शाम के वक्त एक मुख्तलिफ रेट होता है। तो यहाँ पे रेट्स जो होते हैं वो टाइम बाय टाइम तब्दील होते रहते हैं। सेम इसी तरह किराए हैं, आप बसों में जाएं सफ़र करें या आप एयरलाइन पे सफ़र करें तो वहाँ पे अमला कंफ्यूज है कि उसने किस तरह पेमेंट लेनी है आपकी। तो अगर क्रेडिट कार्ड लेंगे तो उसके तहत एक डिफरेंट रेट दिया जाता है, कैश दें तो डिफरेंट रेट दिया जाता है, लोकल करेंसी दें तो एक डिफरेंट रेट दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे लोगों के अंदर कन्फ्यूजन भी बहुत है। लोगों के अंदर ज़ाहिर है लोगों को नौकरी का नहीं पता, लोगों को ये नहीं पता कि हमारी जो सेविंग्स है उनका क्या बनेगा। तो इन्फ्लेशन अगर देखनी हो तो आप अर्जेंटाइन आएँ, ब्यूनस आयर्स आएँ, जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पे आके देखें कि इन्फ्लेशन कहते क्या है। लेकिन इसके साथ साथ आप सोसाइटी को देखें, इतनी वाइब्रेंट सोसाइटी मैंने किसी जगह नहीं देखी। आप किसी सड़क के ऊपर निकल जाएं, आपको लोग वहाँ पे चलते हुए फिरते हुए नज़र आते हैं, रेस्टोरेंट भरे हुए हैं, क्लब यहाँ पे भरे हुए हैं, यहाँ पे पब्स जो हैं वो भरे हुए हैं। बसेस में चले जाएं तो वहाँ पे रश है, आपको नज़र आता है। सड़कों के ऊपर लोग जॉगिंग कर रहे हैं। तो मैक्सिमम लोग पार्क्स को एंजॉय करते हैं। तो जब आप पार्क्स में जाएं छुट्टी के वक्त तो आपको वहाँ पे फैमिलीज नज़र आ रही हैं, वहाँ पे बच्चे नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे गर्लफ्रेंड और हस्बैंड्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे बॉयफ्रेंड्स नज़र आ रहे हैं, लोग वहाँ पे चिल कर रहे हैं। अगर आप किसी ठेले में चले जाएं तो वहाँ पे ठेलों के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, लोग खाने पीने की चीज़ें खरीद रहे हैं। गलियों में जाएं तो वहाँ पे लोगों का इज़्दिहाम नज़र आता है आपको। अगर आप किसी कैफ़े में चले जाएं तो लोग बाहर खड़े होते हैं सीट्स के लिए, सीट हासिल करने के लिए। मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे आया तो ये एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, याद रखें कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं। आप यकीन करें कि यहाँ से लेके एंड तक यहाँ पे जहाज़ लगे हुए हैं और यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं और वो जहाज़ों के अंदर सवार होना चाहते हैं। और ये क्योंकि इनकी एक फॉल्स का इलाका है जहाँ पे ब्राज़ील है और एक साइड पे पैराग्वे है और दरमियान में अर्जेंटाइन है। वहाँ पे फॉल्स हैं 300, वहाँ पे इकट्ठी आबशारें बह रही हैं। तो उसको देखने के लिए टूरिस्ट पूरी दुनिया से आते हैं, लोकल खुद भी ये वहाँ पे जाते रहते हैं। तो मैंने फॉल्स देखने के लिए यहाँ से फ़्लाइट ली है। आप यकीन करें कि 12 फ़्लाइट्स जाती हैं रोज़ाना यहाँ से ब्यूनस आयर्स से।
और 1.5 घंटे का फासला है। तो 12 फ्लाइट्स जा रही हैं, 12 फ्लाइट्स आ रही हैं सिर्फ एक डेस्टिनेशन पे। फिर साउथ की साइड पे अगर जाएं तो वहाँ पे ग्लेशियर है एक, और 3.5 घंटे की फ़्लाइट है, जो उसके बाद उष्णा उसको कहते हैं जगह का नाम, उसके बाद मैं वहाँ जाऊँगा। उसके लिए भी फ़्लाइट्स नहीं मिलती, वो भी रोज़ाना 6-7 फ़्लाइट्स या सुबह से जाती हैं, रात को वहाँ से वापस आती हैं, उसके अंदर भी बड़ा रश है। तो मैं जब इस एयरपोर्ट पे आया तो लोग ही लोग लाइनों में लगे हैं, और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए इतना ज़्यादा रश है। फिर यहाँ पे अगर आप बस टर्मिनल पे चले जाएं तो आपको बस टर्मिनल के ऊपर बहुत बंदे मिलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे लोग खुश भी बहुत ज़्यादा हैं। पेट्रोल पाकिस्तान से सस्ता है क्योंकि उसकी वजह पेट्रोल लोकल है, गैस भी लोकल है, लेकिन जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ पे कपड़ा खरीदने जाएं तो कपड़े बहुत महंगे हैं और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी लोगों का रश है। एजुकेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्री है, आप यूनिवर्सिटी तक फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, और गवर्नमेंट ने उसको छेड़ने की कोशिश नहीं की। डॉलर की सूरत हाल ये है कि इम्पोर्ट्स ऑलमोस्ट बंद हो गई हुई हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब आप चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो फिर आपको डॉलर देना पड़ते हैं। तो इंपोर्ट कंपनीज जो हैं वो ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट कर चुकी हैं। बैंकों के पास जाएं तो उनके पास पैसा नहीं है, और ज़ाहिर है डॉलर अगर आप एक्सचेंज करवाना चाहें तो हर आदमी डॉलर लेने के लिए तैयार है, लेकिन मुल्क से बाहर डॉलर नहीं ले जा सकते। अगर आपने बाहर से कोई थोड़े से डॉलर लेके भी आए हैं तो जब आप मुल्क से बाहर जाने लगेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि जनाब ये डॉलर तो आपने खर्च करने के लिए यहाँ लेके आए थे, वापस क्यों लेके जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। लेकिन इसके बावजूद सोसाइटी के अंदर बहुत अमन है, यहाँ पे कोई क्राइम नहीं है, यहाँ पे कोई छीना झपटी नहीं है, प्राइसेस फिक्स हैं, कोई प्राइसेस के अंदर गड़बड़ नहीं की जाती। और अगर आप किसी जगह चले जाएं तो लोग आपको वार्मली वेलकम कहते हैं, लोगों को कोई इशू नहीं है, और किसी चेहरे के ऊपर फ्रस्ट्रेशन मैंने नहीं देखी। लोग जॉगिंग कर रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, लोग क्लबिंग कर रहे हैं, लोग जॉब्स कर रहे हैं, एक से एक 2-2, 3-3, 4-4 जॉब्स कर रहे हैं। लेकिन जो इत्मीनान है वो मैंने देखा है। गवर्नमेंट के खिलाफ हैं लोग, गवर्नमेंट से कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि किसी ने कोई सड़क बंद कर दी हो, या गलियों के अंदर कोई धरना दे के बैठ गया हो, या किसी ने कोई पार्लियामेंट की इमारत के ऊपर हमला ही कर दिया हो, वो नहीं। बल्कि अभी मैं यहाँ पे एक लॉ यूनिवर्सिटी है वहाँ गया तो वहाँ पे बाहर पुलिस खड़ी थी। तो मैंने पूछा ये पुलिस क्यों खड़ी है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो लॉयर्स हैं उनकी बॉडीज़ हैं और उनके इलेक्शंस होते हैं। तो अब एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें 5 उम्मीदवार हैं, और उन 5 उम्मीदवारों की इस यूनिवर्सिटी के अंदर टॉक है। वो 5 उम्मीदवार खड़े होंगे और जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके साथ खिताब करेंगे। तो जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पॉलिसी बताएंगे, और वहाँ वोटिंग होगी। लोग हाथ खड़े करके बताएंगे कि कौन सा कंटेस्टेंट जो है वो बड़ा बेहतर है, और वो ज़्यादा बेहतर जो लॉ से रिलेटेड लोग हैं या जो लॉयर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकता है। तो वहाँ पे पुलिस थी। तो मैंने पूछा पुलिस का क्या काम है, उन्होंने कहा जी यहाँ पे जब वकला आते हैं उनका जब यहाँ पे होता है कोई टॉक होती है तो वो खुद ही पुलिस में लगा लेते हैं। तो बाहर पुलिस खड़ी हुई थी और उन्होंने वहाँ पे एक थोड़ा सा मुझे मजमा नज़र आया, लेकिन आम आदमी वहाँ पे भी जा रहा था। तो वहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ के अंदर भी कोई इस किस्म की अफरा तफरी नहीं, कोई टैंक खड़ा हो। तो मैं देख रहा हूँ अर्जेंटाइन के अंदर किसी जगह कोई वेपन लेके नहीं जा रहा, किसी जगह कोई तोप नहीं लगी हुई, कहीं जहाज़ के मॉडल नहीं लगे हुए, लोग एक दूसरे के साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर रहे, बड़े तहम्मुल के साथ बात कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इन्फ्लेशन डेफिनेटली खौफनाक चीज़ होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सोसाइटी डिफ़ॉल्ट कर जाती है या सोसाइटी का बेड़ा गर्क ही हो जाता है, या कोई आसमान टूट पड़ता है और कोई बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती। ना परेशान होने वाली बात है, ना कोई बहुत ज़्यादा आसमान टूटा है, याद रखिएगा। तो लोग तो इंजॉय कर रहे हैं इस सारी सोसाइटी को। तो इन्फ्लेशन जो पाकिस्तान के अंदर हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, परेशानी वाली बात होगी, लेकिन जो दुनिया में इन्फ्लेशन में सबसे जो बड़ा मुल्क है, खौफनाक मुल्क है, मैं उसके अंदर खड़ा हूँ इस वक्त। तो मुझे यहाँ पे कोई अफरा तफरी नज़र नहीं आ रहे, यानी जो अफरा तफरी आपको पाकिस्तान में नज़र आती है आप यकीन करें यहाँ नहीं। लोगों से पूछते हैं, लोग कहते हैं कि हाँ महंगाई है, लेकिन इतना भी नहीं है कि कोई चीज़ की शॉर्टेज होगी हो, हर चीज़ तो अवेलेबल है। चलें पहले कम पैसों में चीज़ें खरीद लेते थे, अब हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। पहले सेविंग ज़्यादा हो जाती थी, अब हमारी सेविंग ज़्यादा नहीं है। लेकिन कोई खौफनाक बात नहीं है कि जिससे हम खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएं, या कोई हालात इतने दिगरगू हो गए हैं कि हम मुल्क छोड़ के चले जाएं। तो लोग तो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान को यहाँ से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर कोई महंगाई हो भी जाए, अगर हालात ख़राब भी हो जाएं, अगर इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट्स बल्कि ट्रिपल डिजिट्स में चली जाए, जैसे कि मुल्क का जिस तरह ट्रिपल डिजिट्स पे है, तो तब भी कोई क़यामत नहीं आते, सोसाइटी चलती रहती है। दूसरा, अर्जेंटाइन एक ऐसा मुल्क है जो 2 मरतबा डिफ़ॉल्ट कर चुका है। जब इसे डिफ़ॉल्ट कर लिया तो तब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ पे कोई ख़राबी नहीं हुई, उसके बावजूद ये मुल्क चल रहा है। इसकी आर्मी भी है, इसकी एयरफोर्स भी है, इसकी नेवी भी है, यहाँ पे ट्रेड भी हो रही है, यहाँ पे लोग खुश भी हैं, यहाँ पे टूरिस्ट भी आ रहा है, यहाँ पे होटल्स भी भरे हुए हैं। आप यकीन करें कि ब्यूनस आयरस के अंदर
जो 5 स्टार होटल्स है अगर उनको गिना जाए तो पूरे पाकिस्तान के अंदर इतने 5 स्टार होटल नहीं है जितने ब्यूनस आयर्स के अंदर है, और फुल्ली पैक्ड, यानी 3 होटल हमें बदलने पड़े एक एक्स्ट्रा कमरा लेने के लिए, फुली पैक्ड थे, कोई इशू नहीं। जब सुबह नाश्ते में जाते हैं तो सारे लोग वहाँ पे बैठे, तो पूछते हैं भाई कहाँ से आए, कुछ यूरोप से होते हैं और बाकी लोकल लोग होते हैं, तो लोकल लोगों से मिलके भी बड़ी खुशी होती है। बाकी लोग यहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, इसमें कोई शक नहीं, और जहाँ पे भी इन्फ्लेशन होगा तो गवर्नमेंट के खिलाफ तो बात की जाएगी। लोग कहते हैं कि यहाँ पे बड़ी रिश्वतस्तानी है, इन्होंने बड़ी करप्शन की है, लेकिन ये नहीं है कि किसी ने कुछ सदर का घेराव ही कर लिया हो, बल्कि जो ऐवान सदर है उसकी मैं तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। जब मैं उसके सामने गया तो वहाँ पे हेलीपैड बाहर है, यानी लोग पब्लिक को साफ नज़र आता है हेलीकॉप्टर। प्रेसिडेंट है उस हेलीकॉप्टर के जरिए आता है अपने ऑफिस में, हेलीकॉप्टर उतरता है, प्रेसिडेंट लोगों को इस तरह हाथ हिलाता है, लोग उसको हाथ हिलाते हैं, और वो उसके बाद ऑफिस चला जाता है, फिर ऑफिस से बाहर निकलता है, फिर उसी हेलीकॉप्टर में बैठ के अपने घर चला जाता है, और कोई उसका रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करता। ये नहीं है कि कोई बंदूक लेके आ जाए या जला दो गिरा दो हो जाए, वो सूरत हाल नहीं है। वहाँ पे ऐवान सदर के सामने प्रोटेस्ट भी होता है, और प्रोटेस्ट जो इतना पीसफुल होता है कि बंदे को रश्क आता है कि ये लोग भी हैं जो जिसके सामने कोई पुलिस नहीं है, सामने खिड़कियां हैं, सामने दरवाजे हैं, ना किसी ने दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, ना किसी ने खिड़कियां तोड़ी, ना किसी ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की, और प्रोटेस्ट भी चल रहा है, लोग खुश भी हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये इस माशरे को देख के बड़ी तसल्ली हुई कि हमारा सफ़र तो अभी बहुत है, 36% अभी महंगाई पाकिस्तान में अंदर हुई, गो हमारी इकॉनमी इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ 115% यहाँ पे इन्फ्लेशन है, दुनिया में नंबर 1 है ये। और इसका जो सिर्फ IMF का कर्जा है वो $60 बिलियन है, और हमारा तो कर्जा देख लें 6-7-8 बिलियन डॉलर से ज़्यादा IMF का है ही नहीं, और $60 बिलियन इन्होंने IMF के देने हैं। और ये लोग अलबत्ता कहते हैं कि हमारी जो महंगाई और ये ख़राबी है उसकी मेन रीज़न जो है वो IMF है। अगर IMF के साथ गवर्नमेंट कोई एग्रीमेंट्स ना करती है, उसके चुंगल से आज़ाद हो जाती, तो आज शायद यहाँ पे इन्फ्लेशन ना होता। ये जिम्मेदार IMF को वैसे करार दे रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के भी इन्होंने कर्जे देने हैं, पूरी दुनिया के कर्जे देने हैं, लेकिन इसके बावजूद मुकम्मल तौर पे इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी को कोई अफरा तफरी कोई परेशानी नहीं, और इनमें से कोई शख्स खौफजदा नहीं है, उसे कोई खौफ नहीं है, अपने मुल्क के अंदर लोग खुश हैं, खुशहाल भी हैं और चिल कर रहे हैं। तो मेरी पाकिस्तानियों को एक मशवरा है कि इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई है, मुल्क के अंदर कसाद बाजारी भी है, लेकिन अगर आप गुजारा करना चाहें तो बहुत अच्छा गुजारा कर सकते हैं। बस ये आप सेविंग बंद करें, तो बहुत ज़्यादा सेविंग करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेंडिंग करना शुरू करें, क्योंकि अर्जेंटाइन में जो मैंने इनके सिस्टम के अंदर खूबसूरती देखी है वो ये है कि ये स्पेंड करते हैं, ये सेविंग नहीं करते। तो आप किसी के पास अगर थोड़े से पैसे भी हैं तो वो हफ्ते के अंदर वो स्पेंड करके आएगा। ये नहीं है कि लोग ये समझ रहे हैं कि अब पैसे ख़त्म हो रहे हैं तो अब हमें पैसे को बचा लेना चाहिए, तो पैसे को बचाते नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग रेस्टोरेंटों में खाना खाते हैं, घरों में खाना खाने का पकाने का रुझान नहीं है। स्पेंडिंग जो होती है, कपड़े खरीदने का इनको बहुत ज़्यादा शौक है, तो ये साल में 2-4 मरतबा कपड़े लेंगे, लेकिन लेंगे बड़े खूबसूरत। तो यहाँ पे एक और मज़ेदार चीज़ जो मेरे तजर्बे में आई वो बड़ी शानदार है कि जब से इन्फ्लेशन हो गया तो आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो जो शॉपकीपर होता है वो कहते हैं कि बताएं इसकी कितनी किस्तें करें। मसलन फ़र्ज़ कर लें कि आपने एक टेलीविज़न सेट लेना है, तो वो आपसे पूछेगा कि आपकी इनकम कितनी, आप बताते हैं कितनी इनकम है, तो वो कहता है कि इसकी कितनी किस्तें कर रहे हैं, तो आप उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किस्त बता देते हैं, तो उसको 10, 12, 14 किस्तों में तकसीम कर देता है उस रकम को, और फिर वो आपके क्रेडिट कार्ड में या आपका जो ऑफिस है, जो आपकी इनकम है, उसके साथ क्लब कर देता है कि हर महीने आपकी इनकम में से उतने पैसे उस टेलीविज़न के लिए निकल जाएंगे। सेम इसी तरह अगर आपको ग्रॉसरी का इशू है और आप ये महसूस करते हैं कि अब आपकी जो आमदनी है वो उसके साथ मैच नहीं कर रही, तो ग्रॉसरी वाले जो है, जो बड़े स्टोर्स हैं, वो भी आपको ये ऑप्शन देंगे कि आप इनकी किस्तें कर सकते हैं। तो हम इससे ये लर्न कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अगर हम किसी तरीके से नादरा के साथ उस सिस्टम को लिंक कर दें और लोगों को ये बताएं कि जनाब अगर इन्फ्लेशन है तो आप जो भी चीज़ ख़रीदना चाहते हैं आप उसको किस्तों में कन्वर्ट कर दें, तो थोड़ी थोड़ी किस्तें करके लोग पैसे देते रहें, और किसी जगह अगर डिफ़ॉल्ट करे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी ज़िम्मेदारी ले। तो इतनी ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि मैं एक ऐसे मुल्क में खड़ा हूँ जिसके कैपिटल ब्यूनस आयर्स है, जिसके अंदर इन्फ्लेशन 115% है, और जब आप $1 कन्वर्ट करवाते हैं तो आपको 900 पैसों मिलते हैं, लोकल करेंसी के 910 हमने कर लिए हैं, तो 910 पैसों मिलते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये सोसाइटी भी चल रही है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 100% भी बढ़ जाता है
तो बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अपने जज्बात को कायम रखें और अगर फ़र्ज़ करेंगे खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी कर जाता है तो कोई क़यामत नहीं आएगी, क्योंकि ये वो मुल्क जिसके अंदर मैं खड़ा हूँ ये 2 बार डिफ़ॉल्ट कर चुका है, कुछ नहीं बिगड़ा इसका। श्रीलंका की मिसाल भी हमारे सामने। लिहाज़ा अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें, कोई क़यामत नहीं आई। तो ब्यूनस आयर्स से मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।